हाय एवरीवन, अब हम लोग बात कर रहे होंगे यूज़र इनपुट की जावा के अंदर। मतलब हम जावा में यूज़र से इनपुट किस प्रकार ले रहे होंगे। मान लो मैं एक कैलकुलेटर बनाता हूँ जिसमें मुझे दो नंबर को ऐड करना है, तो वो दो नंबर मुझे यूज़र से लेने पड़ेंगे। तो जावा के अंदर यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है स्कैनर क्लास का। अब ये स्कैनर क्लास क्या है, ये अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्लास का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम। तो अभी के लिए मैं उसका नाम SC रख लेता हूँ। उसके बाद न्यू स्कैनर, और इसमें मुझे पास करना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। अब जिस प्रकार हम लोग आउटपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट आउट का यूज़ कर रहे थे, उसी तरह हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन का यूज़ करना पड़ेगा। और इस स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए मुझे उसे इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने उसे इंपोर्ट करवा लिया है। अब ये दो भयंकर से दिखने वाली लाइन मैंने लिख दी है, जिसका मतलब अभी हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बट हम लोग जब ये उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो हमें इन सब चीज़ों का मतलब समझ में आ रहा होगा। अभी के लिए थोड़ा सा इसे इग्नोर करके चलना है। मुझे पता है मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बट इन सब चीज़ों का मतलब हमें उप्स के क्लास में ही समझ में आएंगे जब हम बेसिक कवर कर लेंगे। अभी के लिए इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको जानना है तो ये एक पैकेज होता है। पैकेज बेसिकली ग्रुप्स ऑफ क्लासेस को बोल रहे होते हैं। जैसे ये हमारा इनपुट नाम का एक पैकेज मैंने बनाया है, ऐसे ही बहुत सारे पैकेज मिल करके बहुत सारे क्लासेस मिल करके एक पैकेज बनाती है, जो कि ये यूटिल पैकेज है। और इसी पैकेज के अंदर हमारा ये स्कैनर क्लास कहीं पे बना हुआ होगा, और उस क्लास का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इस क्लास को यूज़ करने के लिए हमें उस पैकेज को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम ये एक लाइन नंबर 1 में जो कोड लिखा है इंपोर्ट वाली, इस लाइन से हम उस पैकेज को इंपोर्ट करवा रहे हैं अपने कोड में। और इंपोर्ट करवा के उस पैकेज के अंदर में से वो स्कैनर क्लास को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इस स्कैनर क्लास के अंदर में भी एक फंक्शन होता है नेक्स्ट, जिसकी हेल्प से हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, जिसके अंदर मैं यूज़र से जो इनपुट लूँगा उसको मैं रखने वाला हूँ। और इसके अंदर मैं उस फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ SC डॉट नेक्स्ट। इसको मैं एक बार प्रिंट भी करवा लेता हूँ ताकि हम देख पाएँ कि हम यूज़र से क्या इनपुट ले रहे हैं। मैं नेम को प्रिंट करवा लूँगा। अब मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको कंपाइल कर लूँगा, जावा सी इनपुट्स डॉट जावा, एंड देन इसको रन कर लूँगा मैं जावा इनपुट्स। तो ये हमसे इनपुट मांग रहा है। अब इनपुट में मैं मान लो मैं नाम दे देता हूँ रिसू। तो जैसे ही मैंने इनपुट में रिसू नाम दिया और मैं इंटर किया, तो ये मुझे रिसू प्रिंट करके दे रही है। मतलब ये जब मैंने इसको इनपुट दिया ना, तो फिर वो ये नेक्स्ट वाली फंक्शन इस इनपुट को इस नेम में स्टोर कर ली। और फिर मैंने जब इसको प्रिंट करवाया तो फिर वो मुझे प्रिंट होके मिल जा रही है मुझे। अब इसी तरह मैं एक बार और इसको रन करता हूँ। अब मान लो मैं पूरा नाम देना चाहता हूँ रिसू सिन्हा। अब मैंने इंटर किया तो देखो यहाँ पे आप अभी भी सिर्फ रिसू ही प्रिंट हो रहा है, जबकि मैंने इसमें यूज़र में तो पूरा नाम दिया था रिसू सिन्हा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हमारी नेक्स्ट वाली फंक्शन होती है ना, ये स्पेस को ऐड नहीं करती है। मतलब अगर हम इनपुट में स्पेस दे दे रहे हैं बीच में, तो वो स्पेस से पहले वाली लाइन को तो इनपुट ले लेगी, बट वो बाद वाली चीज़ों को इनपुट में नहीं लेती है। तो अगर मुझे पूरा लाइन लेना पड़ेगा तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है नेक्स्ट लाइन। तो उसके लिए मैं एक नया स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ फुल नेम नाम से, और इसके अंदर मैं उस नेक्स्ट लाइन वाली फंक्शन का यूज़ करूँगा। अब अगर मैं पहली वाली कोड को पहले कमेंट कर देता हूँ ताकि वो चीज़ मुझे प्रॉब्लम ना करे, वरना वो दो बार इनपुट मांगेगा मेरे से। और फिर मैं इस चीज़ को मैं प्रिंट करवा देता हूँ फुल नेम को। फिर मैं इसको एक बार कंपाइल करके रन करता हूँ, तो ये मेरे से फिर से इनपुट मांग रहा है। अब इस बार मैं पूरा नाम दूंगा रिसू सिन्हा। तो इस बार मुझे वो पूरा प्रिंट करके दे रहा है। इवन मैं इसे एक पूरा सेंटेंस प्रिंट करवा सकता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड कैसे हो सारे।
तो देखो यहाँ पे मैंने एक पूरा का पूरा सेंटेंस पास किया, इसमें पूरा का पूरा सेंटेंस दिया इनपुट में, और ये मुझे पूरा सेंटेंस प्रिंट करके दे रही है। अब इसी तरह और भी फंक्शन होती है इस स्कैनर क्लास के अंदर, जैसे नेक्स्ट इंट, वो बेसिकली इंटीजर वाली वैल्यू को यूजर्स इनपुट में ले रही होती है, इंट टाइप की वैल्यू को। तो इस प्रकार हम लोग जावा में यूजर्स इनपुट ले रहे होते हैं।